So, students of class 8, now we will learn chapter 3 Mineral and Power Resources. Uses of minerals यानी खनिजों का उपयोग. Minerals are used in many industries. खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है. Minerals which are used for gems are usually hard. रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं. These are then set in various styles for jewelry. इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है. कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स. तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है. सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज. कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है. एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स. एल्युमिनियम जैसे उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किए जाते हैं और उसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर में अर्थात बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में यह किया जाता है. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का संरक्षण. मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी मिनरल्स जो है अनवीकरणीय संसाधन माने जाते हैं. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं. एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन इन मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स यानी मानवीय उपभोग की जो दर की तुलना में बात करें तो इसके निर्माण की दर बहुत ही धीमी होती है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी का घटाना आवश्यक माना जाता है. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड. और धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे हम खनिज संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं. पावर रिसोर्सेज. सनीज मदर begins her day by switching on the geyser. सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती हैं. सी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप. वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है. सी देन रसेस टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर. इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है. सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ. सनी क्या आपने स्नान कर लिया है? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट. कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी. आओ और अपना नाश्ता करो. सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है. वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन. विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है. एंड व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ सी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज में बी मोर कंफर्टेबल बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स all of which consume energy has led to a wide gap between the demand and the supply. माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन जो है आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो भी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है. विद द advent of science and technology the lifestyles are changing very fast. यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं. पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ. शक्ति तथा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. एंड वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है. पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. यानी ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है. नेक्स्ट, कन्वेंशनल सोर्सेज यानी परंपरागत स्रोत. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम. ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं. फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत माने जाते हैं. नेक्स्ट, फायरवुड.
इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। Remains of plants and animals which are buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाते गए। एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, यानी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। एंड द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, और इन खनिजों के भंडार जो है सीमित हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। So children, we will learn next coal in next class.